यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दाख लता हूं और तुम क्या हो, डालियां हो, और मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो आज का जो विषय है वो है निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन गॉड, परमेश्वर पे निर्भर होना, निर्भरता। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। परमेश्वर के बिना हमारा जीवन है कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, परमेश्वर के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि वे अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। है नहीं? बुद्धि, शक्ति, मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज की दुनिया हमें स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती है। भैया खुद पर निर्भर रहो, डिपेंड मत हो किसी पे। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पे डिपेंड होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर पे निर्भर होना परमेश्वर के लोगों को इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी जो है वो अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकते हैं। लेकिन खुद पे निर्भर होकर के वो कुछ भी नहीं है। बाइबल ऐसा कह रही है, इसका मतलब बहुत सत्यवादी बातें हैं जो यीशु मसीह इसमें कह रहे हैं। बाइबल हमें अलग एक सच्चाई के बारे में बताती है कि सच्ची सफलता परमेश्वर पर निर्भर होने से आती है। अगर आप सफलता की खोज में हैं तो सच्ची सफलता आपको परमेश्वर पर निर्भर होने से आएगी। निर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो प्रभु पर निर्भर हूं, जैसे होता नहीं, लद जाते हैं किसी के ऊपर में, लद गया तो हम तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हैं। इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हें मेहनत भी करनी है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्लान भी करने हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगी, कोई भी काम मैं प्रभु से प्रार्थना करके करूंगा। ये है निर्भरता, ये है निर्भरता, उस पर निर्भर होना। जैसे एक डाली पेड़ से जुड़ी रहती है तो ही फल लाती है। अगर पेड़ से उसको अलग कर दिया जाए तो क्या वो अपने आप से फल लाएगी? क्या होगा उसका हाल? सूख जाएगी ना। और ऐसे हमारा जीवन, यदि हम फलदायी होना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में फल पाना चाहते हैं, तो हमें जब हम मसीह से जुड़े रहते हैं तब आते हैं। मसीह से जुड़े रहना, फल पाना है, और इसलिए वो बता रहे हैं। यीशु ने बहुत ही सरल उदाहरण दिया कि दाखलता और डालियां का, है ना, बड़ा ही सरल उदाहरण है कि तुम आसानी से समझ जाओ इस बात को। एक डाली निकाल करके जो है साइड में रख दो, क्या हाल होगा उसका तुम्हें पता है कुछ समय बाद। तुम्हारा भी जीवन अगर निकाल करके साइड में रख दिया गया तो तुम्हारा भी जीवन कुछ नहीं होगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहोगे, परमेश्वर के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जो है आशीषों से भरा होगा, और फिर तुम मुरझाओगे नहीं, तुम फलवंत होगे, तुम बढ़ते जाओगे। डाली अपने आप नहीं फल सकती, प्रियो ध्यान दें। अगर डाली पेड़ से अलग हो जाए तो वह सूख जाएगी। उसी तरह जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। परमेश्वर से दूर होके देख लीजिए, परमेश्वर से दूर होना क्या है? परमेश्वर से दूर होना है कि प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, संगति में नहीं शामिल होना। ये चीजें क्या बताती हैं? कि हम परमेश्वर से दूरी होने के लिए तैयार हैं, और यही चीज हमें क्या करेगी? आत्मिक रूप से हमें कमजोर कर देंगे, कमजोर कर देंगे। आप देख लीजिएगा खुद लाइफ एक्सपीरियंस अपना, कि जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं करी है, जिस दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो दिन आप देखिएगा आपका सूखा हुआ दिन जाएगा। वो आप खुद अपने आप में कहोगे, यार बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता ही एकदम से अलग बेचैनी सी फील हो रही है, सुखाहट सी फील हो रही है, लेकिन जीवन में खालीपन नजर आएगा आपको, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर तुम्हारा जीवन है ही नहीं कुछ। ये बात को तुम ध्यान दो। लेकिन जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? फलदायी बन जाता है ना, फलदायी बन जाता है। हालेलुया, फलदायी बन जाता है। एक छोटी सी कहानी, एक पिता और बेटा। पिता तो खैर बड़े होते होंगे, है, बट ये जैसे समायरा कितने साल की है? 6 साल की है ना, 6 इयर्स। तो समायरा के जितना जो है एक लड़का था,
और उसका पिता, वो दोनों खेत में जा रहे थे। खेत में रास्ते होते हैं ना, ऐसे बन जाते हैं रास्ते पैदल चलते चलते, तो वहीं से वो जा रहे थे। और वहीं से वो चलते गए, एकदम से जो है पिता ने बच्चे से कहा कुछ। पिता ने बच्चे से बोला, रुको, तुम्हें वो सामने पत्थर दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा सा पत्थर था, कम से कम इतना बड़ा होगा। तो 6 साल के बच्चे से बोला पिता ने कि तुम्हें जो है वो पत्थर हटाना है, वो रास्ते में है, लोग आएंगे तो वो गिर सकते हैं, है ना, किसी की ठोकर लग सकती है, तुम्हें ये पत्थर यहां से हटाना है। अब जो है बच्चे को बोल दिया कि तुम हटा दोगे इसे? अब बच्चे तो होते हैं हाँ मैं तो हटा दूंगा, है ना, छोटे बच्चे तो होते हैं हाँ अभी हटाता हूँ, अभी हटा दूंगा। उन्हें नहीं पता कितना भारी है, कितना क्या है, लेकिन वो बेटा लग गया उसको धकेलने में, और पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन हिला भी नहीं पाया उसे, हिला भी नहीं पाया, है ना। तो पिता ने पूछा कि क्या तुमने अपनी पूरी ताकत लगा ली? बच्चा बोलता कि हाँ मैंने पूरी ताकत लगा ली और मुझसे ये नहीं हिला। तो पता पिता ने क्या बोला? पिता मुस्कुराया और बोलने लगा कि नहीं, अभी तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, अभी तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। बच्चा जो है हैरान हो गया कि पापा क्या बोल रहे हैं। और पिता ने बोला कि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी, मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ पे, है ना। तुम पूरी ताकत तब लगाओगे जब तुम अपने पिता को भी अपने उस काम में शामिल करोगे। तो कह रहा कि ठीक है पापा, हम दोनों इसको ढकेलते हैं। वो दोनों के दोनों ने क्या करा, उस पत्थर को ढकेल के साइड में कर दिया, है ना। जब पिता ने उसकी मदद की तो पत्थर आसानी से हट गया, हाँ या नहीं, है ना, पत्थर आसानी से हट गया। उसी तरह जीवन में भी कई बार सब कुछ अपने बल पर करने की कोशिश करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, है या नहीं। कई बार हम फेल हो जाते हैं, मोस्टली फेल होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर हो जाएं, कि परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे तो मैं कर पाऊंगा। और आज में वचन में दिख रहे हैं कि यदि परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर में बने रहने के द्वारा आप सामर्थ पाओगे और अपने कठिन से कठिन परेशानियों के अंदर में आप विजयी हो जाओगे। सामने चैलेंजेस भी होगा ना, आप डरोगे नहीं क्योंकि पिता आपके साथ है। लेकिन पिता तो है, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी खुद से ही जो है करने के लिए तुम मुतावले हो रहे हो? तो तुम कर लो, लेकिन निर्भर होकर के परमेश्वर पर तुम चलोगे तो तुम फिर हारोगे नहीं, तुम फिर आशीष ही पाओगे। और आज बहुत से लोग जो है कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये एक ईगोइस्टिक थॉट है, ये घमंड वाला थॉट है कि मैं कर लूंगा सब, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल सकता हूं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं, बीमारियां, कठिनाइयां आती हैं, तब मनुष्य को समझ आता है नहीं यार, अब तो ऊपर वाले से प्रार्थना करो। होता है ना ऐसा, पहले तुमने बहुत भाग दौड़ कर ली अपने आप से, और उसके बाद में जब हार गए तब फिर समझ में आता है कि यार अकेले से नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा ये। उस समय जो है परमेश्वर पे आपको भरोसा करना है, परमेश्वर पे आपको निर्भर रहना है। वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता मनुष्य। उसी समय हमें याद आता है कि परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। तो हम सबको परमेश्वर की जरूरत है या नहीं है? कोई नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हम सबको यहाँ पे परमेश्वर की जरूरत है, और परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, और वो भी चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम पावरफुल रहोगे, तुम कठिनाइयों को भी जो है पार कर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर से जुड़े रहना आवश्यक है प्रियो। जैसे डाली पेड़ से जुड़ी रहती है, वैसे हमें मसीह में बने रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर पर निर्भर रहने से फल मिलता है, लेकिन खुद पर निर्भर रहने से सिर्फ टेंशन मिलेगी आपको, चिंताएं मिलेंगी आपको। लेकिन परमेश्वर पे निर्भर रहोगे, परमेश्वर पे विश्वास करके तुम कोई भी काम करोगे तो तुम चिंतित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने प्रभु से प्रार्थना करी है, अब सब अच्छा होगा। आता है कभी ऐसा वाला थॉट, बीमार हैं या कोई चैलेंजेस सामने हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन वहां पे आप प्रार्थना करके उठे हो और आपसे बोला जाए
अरे यार ये वाली समस्या चले, डरो मत, हमने प्रभु से प्रार्थना करी, सब सही होगा। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर जो कहता है कि तुम निर्भर हो जाओ मुझ पर, तुम निर्भर हो जाओ मुझ पर। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन आत्मिक फल से भर जाता है, आत्मिक आशीषों से भर जाता है। परमेश्वर पे निर्भर होकर के आप अपंग नहीं बनेंगे, आप बलवान बनेंगे। डिपेंडेंसी मनुष्यों पे मत रखिए कि मनुष्य पे आप निर्भर हो जाएं कि नहीं वो करेंगे तभी कुछ होगा, ये करेंगे तभी कुछ होगा। अरे तुम परमेश्वर पे निर्भर होकर के आगे चलो, परमेश्वर तुमसे काम करवाएगा बड़े बड़े। तुम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर तुमसे कितने बड़े बड़े काम करवा सकता है। इसलिए मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ। अपने बल पर नहीं, परमेश्वर की शक्ति में जीवन चलता है, ये बात ध्यान रखें। आपका बल ठीक है, लेकिन आपके बल से भी ज्यादा बल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो कई बार जो है हम कमजोर महसूस करते हैं, बलहीन महसूस करते हैं, वहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे चैलेंजेस जो भी रहें, लेकिन बस ये चेक करते रहें कि क्या आप परमेश्वर में बने हुए हो। क्या आप उस डाली की तरह जो पेड़ में लगी हुई है, वो टहनी, क्या आप उसकी तरह बने हुए हो? अगर तुम बने हुए हो तो तुम्हें आशीषें पाने से और फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हल्की सी जुड़ी हुई है तो उसे टूटने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुम ध्यान दो कि क्या तुम्हारा जीवन परमेश्वर में बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो प्रभु जो है तुम्हें आशीषित करेगा। एक मैं डेली ब्रेड के अंदर में एक वचन पढ़ रहा था, थॉट आया उसके अंदर में कि जो दरवाजे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खोले हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन जो दरवाजे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बंद कर दिए उसे कोई खोल भी नहीं सकता। फिर तो तुम सोच लो कि क्या तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, उसके द्वारा आशीष पाना चाहते हो, या उसके द्वारा अपने दरवाजे बंद करवाना चाहते हो जिसे कोई खोल नहीं सकता। फिर चाहे कितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र कर लो, परमेश्वर के आगे कुछ नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर सारी सामर्थ्य के ऊपर विराजमान राजा है, विराजमान राजा है। इसलिए ध्यान दो कि तुम जो हो परमेश्वर में बने रहो, बने रहो। कुछ एक बातें जो जीवन में लागू करनी है जल्दी से बता देता हूं। हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर रहें। जब भी तुम प्रार्थना करो तो बोलो, प्रभु तू मुझे संभाल, तू मुझे चला। परमेश्वर से प्रार्थना प्रतिदिन करो और उससे बोलो कि प्रभु हम तुझ पे निर्भर हैं। तब परमेश्वर जो है और बेहतर आपके जीवन में काम करेगा, है ना। ये छोटे बच्चे हैं, अभी एल्विन समायरा किस पे निर्भर हैं? आप लोगों के ऊपर में निर्भर है ना, है ना। तो जब तक आप पे निर्भर हैं तब तक आप इनके लिए कुछ भी कमी नहीं होने दोगे। चाहे आपको भूखा सोना पड़े, लेकिन आप इनके लिए सब चीजें पूरा करोगे, है नहीं। और बाइबल पता है क्या बोलती है? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालता है। अमेजिंग। वो परमेश्वर महान है, इसलिए जो तुम उसमें निर्भर हो सकते हो। दूसरी बात कि अपने निर्णयों में परमेश्वर की इच्छा को खोजो। अपने निर्णयों को थोपो मत परमेश्वर पे कि हमें तो ऐसा ही चाहिए प्रभु। कई बार हम थोपने लगते हैं। परमेश्वर से इच्छा पूछो कि प्रभु मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए मन में कि क्या ये मैं जो सोच रहा हूं ये सही है। थोपिए मत परमेश्वर। ये ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह गतसमनी के बाग में कहते हैं कि हे पिता यदि चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने निर्णयों को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार खोजें। तीसरी और अंतिम बात कि कठिन समय में अपने बल पर नहीं परमेश्वर पे भरोसा रखो। जब भी कठिनाइयां आए ना तो तुम जो है निकल करके सॉल्यूशन ढूंढने मत भाग जाओ कि मैं अभी ठीक करता हूं इस समस्या को। मत भगो ऐसे। समस्या आते के साथ ही तुम प्रार्थना करने बैठ जाओ, घुटने पे आ जाओ। उसके बाद तुम जब प्रार्थना करके उठोगे ना तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर अद्भुत कर देगा, और फिर तुम कोई भी काम करने के लिए जाओगे वो यूं ही होने लगेगा। ये करके देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं बहुत।
परमेश्वर ऐसा है हमारा। लेकिन तुम खुद से एकदम से उतावले होकर के कठिनाइयों का सामना करने के लिए चले जाओ, फिर देखो तुम कुछ काम गलत ही बिगाड़ के आ जाओगे। लेकिन प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे मेरे जीवन के लिए आशीषों का स्रोत है, उससे जुड़े रहो। परमेश्वर का वचन में जुड़े रहोगे मतलब परमेश्वर में जुड़े हुए, मतलब वो डाली जो है दाखलता से जुड़ी हुई है, तब उसे आशीषित होने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान दें, यीशु स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ यही है, साफ अर्थ है ये, कि सच्ची शक्ति, सच्ची सफलता और सच्चा जीवन परमेश्वर पर निर्भर रहने से आता है, खुद पर निर्भर रहने से नहीं, दूसरों पर निर्भर रहने से नहीं। इसलिए खुद पर निर्भर होना बंद कर दें, दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दें, परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू कर दें, और फिर देखो कैसे परमेश्वर तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर रास्ते खोलते जाएगा, और कठिनाइयों के अंदर में भी तुम्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे।